स्वाति बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग भी सांवला था, चेहरे का डिजाइन भी कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की बनावट भी अच्छा नहीं दिए थे। स्वाति का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में सभी बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई स्वाति का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब स्वाति अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो सबको छेड़ने वाले लड़के भी अपना मुंह फेर लेते थे और मन ही मन हंसते थे। स्वाति को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। स्वाति जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतना बात सुनकर स्वाति की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फबक फबक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ स्वाति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में स्वाति को जब लोग मनहूस बोला करते थे, स्वाति की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। स्वाति की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे गलत बोलता था उसके बदले में उसको जवाब देती थी। स्वाति धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे स्वाति बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला स्वाति को देखने आता वह बिना पसंद के ही लौट जाता। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी स्वाति की शादी करने में। स्वाति के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में स्वाति के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब स्वाति के पिता भी गुस्से में आकर स्वाति को मनहूस बोलना चालू कर दिए। लेकिन माँ तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों को समझाती थी और स्वाति के बारे में भला बुरा कहने वाले लोगों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी स्वाति के साथ बहुत ही क्रूरता भरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दिया था जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद नहीं करता था। स्वाति भी इस बात को लेकर चिंता रहती थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई पसंद ही नहीं करता है। स्वाति अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह कविता लिखने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। स्वाति को कविता लिखने में बहुत मज़ा आता था। स्वाति ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सी कहानियाँ लिखी, जिन कहानियों को वह अपनी सहेलियों को पढ़ाकर सुनाती थी। उसकी सहेली जिसके पापा की प्रिंटिंग प्रेस थी, स्वाति की सहेली ने स्वाति की कविताएं अपने पापा को सुनाई। उसके पापा को उसकी कविताएं बहुत पसंद आईं और उन कविताओं को अखबार में छपवा दिया। कविताओं को गांव के सभी लोग पढ़ा करते थे और उन्हें वह कविता पसंद भी आया करती थी। स्वाति की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका कविता लिखने का जो तरीका था उसकी हर कोई तारीफ करता था। कविताएं लिखने में स्वाति के आसपास जितने भी राइटर थे उनमें वह सबसे ज़्यादा फेमस हो गई थी। आसपास के कविता लिखने वाले राइटर उसे सलाह लेने आते थे तथा स्वाति जैसी कविता लिखने की कोशिश करते थे, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। स्वाति के शब्दों में ऐसा जादू था जो स्वाति की इस कला को कोई नहीं सीख पाया। स्वाति का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि स्वाति की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़का वाले को मना लिया। वे सब स्वाति को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। स्वाति को इस बात की खबर लग गई थी कि हमारी शादी होने वाली है। स्वाति दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। स्वाति जैसी रोती हुई कहती है कि आप सब इतना सारे लड़कों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और स्वाति को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं पता ना उसके माँ बाप कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक हो ही नहीं रही है। स्वाति की माँ ने स्वाति को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उसके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले स्वाति को देखने के लिए आते हैं, लेकिन स्वाति उसी दिन सुबह ही सर संवर कर कहीं निकल जाती है। लड़के वाले घर पर आ जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि स्वाति कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो स्वाति घर में नहीं थी। लड़के वालों ने इन पर गुस्सा हो जाते हैं और स्वाति की मम्मी को पूरी खरी खोटी सुनाते हैं।
वैसे भी पापा स्वाति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से स्वाति के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। स्वाति ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन स्वाति के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। स्वाति के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा और बोले, यह तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी ही वजह से आज स्वाति ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त था, स्वाति घर को लौट चुकी थी। स्वाति के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथों में एक चेक था। स्वाति कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। स्वाति ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, इसी बीच स्वाति की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने स्वाति को इतनी खरी खोटी सुनाई कि स्वाति सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले स्वाति की मम्मी ने स्वाति को इस तरह के शब्दों का उच्चारण कभी नहीं किया था। स्वाति की माँ ने एक बात बोली स्वाति से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो, आज तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, आज यह दिन तो हमें नहीं देखना पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। स्वाति इस वाक्य को सुनकर अबाक थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब स्वाति बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। स्वाति चुपचाप निडर भाव से खड़ी थी। स्वाति की आंखों में आंसू बह रहे थे। स्वाति बिल्कुल व्याकुल हालात में खड़ी थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। स्वाति अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी, मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? स्वाति के द्वारा बोले गए एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। स्वाति की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में स्वाति के ऊपर अनेक बातों का प्रहार कर रही थी। स्वाति निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन स्वाति चुपचाप खड़ी रही। स्वाति एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने बोल दिया, हाँ। स्वाति बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1 मिनट के बाद बस मम्मी का गुस्सा शांत होता है, तब स्वाति की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी स्वाति के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन स्वाति ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। स्वाति की माँ ने जब देखा कि स्वाति अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, स्वाति की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए स्वाति की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन स्वाति ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद स्वाति के पापा को अब एहसास हो गया कि स्वाति कुछ गलत कर ली है। स्वाति के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। स्वाति की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। स्वाति ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर स्वाति को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाई। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी स्वाति की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पे पड़ा एक 2 लाख का चेक मिलता है, जिसमें फिल्मों में बतौर स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर को और चिट्ठी को लेने के लिए स्वाति बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और स्वाति का इलाज करते हैं। डॉक्टर स्वाति के चेकअप करने के बाद बोलते हैं, शुक्र है लड़की बच गई है, कुछ सेकंड और देर हो जाती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। स्वाति बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि स्वाति धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिएगा। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं राइटिंग में नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 2 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। चिट्ठी में स्वाति ने जो आगे लिखा था उसे पढ़कर स्वाति की माँ की आंखों में आंसू आ गए। स्वाति ने लिखा था, मेरे द्वारा लिखी गई स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आई कि वे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बतौर स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिए हैं। माँ, मैं अब बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करूंगी और मेरी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की फिल्म है, जिसकी कहानी लिखने को मुझे ऑफर मिला है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थीं। मैं पापा को हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहीं कपड़ा, मिठाई, किताब नहीं लेकर देते।
माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ और पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में हमको ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग मुझे पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर स्वाति के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। स्वाति के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। स्वाति बेड पर पड़ी थी और उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भी स्वाति के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हैं वह कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट्स करने से पहले खुद पर भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।